नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे, इसके बाद समांतर क्रम संयोजन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम क्या करते हैं, संधारित्रों की धारिता को बढ़ाने के लिए इसको अलग अलग क्रम में जोड़ते हैं। तो सबसे हम पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसके लिए दो या दो से अधिक संधारित्र लेते हैं। तो हम 3 संधारित्र लेकर चलते हैं। देखिए, ये हो गया पहला संधारित्र। ठीक, पहले संधारित्र का पहला प्लेट, दूसरा प्लेट। ये हो गया दूसरा संधारित्र। ये हो गया तीसरा संधारित्र। हो गया ना। अब मान लो कि ये जो पहला संधारित्र है उसकी धारिता क्या है, C1। दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता क्या है भाइयों बहनों, C3 है। और इस पहले संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V1। और दूसरे संधारित्र के विभवांतर क्या है, V2। और तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V3 है। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए क्योंकि संयोजन कर रहे हैं। ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए, इसको आप मान लीजिए पॉइंट ए, इसको मान लीजिए आप पॉइंट बी मान लीजिए। अब इस पहले संधारित्र के पहले प्लेट में हम क्या देते हैं, धन क्यू आवेश देते हैं। ठीक है, पहले संधारित्र के पहले प्लेट में धन क्यू आवेश देते हैं इधर। तो ये प्रेरण की क्रिया होती है, ये आवेश धनावेश है वो आगे बढ़ते जाएगा। तो प्रेरण की क्रिया से यहाँ धनावेश उत्पन्न होगा और इसके दूर वाले तल पर ऋण आवेश। ठीक, ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ ऋणावेश है तो यहाँ धनावेश, यहाँ धनावेश है तो यहाँ ऋणावेश, यहाँ ऋणावेश है तो यहाँ धनावेश। अब यहाँ धनावेश है तो अगले में ऋणावेश। अब यहाँ ऋणावेश है तो आगे क्या जाना चाहिए, धनावेश। लेकिन इसका कनेक्शन आप कहाँ कर देंगे, पृथ्वी से कर देंगे। कहाँ कर देंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। तो पूरा का पूरा धनावेश कहाँ चल जाएगा, इस बी वाले प्लेट का पूरा पूरा धनावेश जो है वो पृथ्वी में चला जाएगा। समझ गए। अब देखिए प्लेटों का विभवांतर, पहले प्लेट का विभवांतर V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का पहले संधारित्र का विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2 है, तीसरे का V3 है। अब यदि परिणामी विभवांतर हम लेके चलते हैं, विभवांतर यदि V हो तो परिणामी विभवांतर, ठीक है, तो ये जो V का जो वैल्यू है वो तीनों संधारित्रों के विभवांतर की योग के बराबर होगा। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन हम क्या जानते हैं, परंतु भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिएगा, हम क्या जानते हैं, ये जो V का वैल्यू होता है विभवांतर का, वो आवेश बटे धारिता होता है। ठीक है, तो हम V1 के लिए लेंगे तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C3 मेरे भाइयों बहनों। अब आगे देख लीजिएगा आप, तो इस वैल्यू पे यहाँ उठा के यहाँ पटक दीजिए। तो V इज इक्वल टू, ये V1 का वैल्यू क्या है, Q अपॉन C1 प्लस V2 का वैल्यू क्या है, Q अपॉन C2 प्लस V3 का वैल्यू क्या है, Q अपॉन C3। प्यारे बच्चों आगे देखिएगा। अब आप इतना समझ गए, लाइनिंग खींच दीजिए बीच से। ठीक है, समझने में आसानी होता है। V लिख दीजिए चुपचाप से। अब देखिए Q Q Q तीनों जगह है तो सब जगह होता है, उसको कॉमन बोलते हैं, उसको बाहर फेंको। तो बाहर फेंक दिए, यहाँ अंदर क्या बचेगा, Q 1 अपॉन C1। Q तो बाहर निकल गया ना, तो 1 बचेगा। वैसे ही बचेगा 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक, अब क्या करिए, मान लीजिए कि हम परिणामी विभवांतर ले लिए। अब परिणामी धारिता क्या हो, परिणामी धारिता C हो तो, ठीक है, परिणामी धारिता क्या लिया, C हो तो मैं आपको बताया जो विभवांतर का वैल्यू होता है वो आवेश बटे धारिता के बराबर होता है। तो यहाँ C क्या है, परिणामी धारिता।
समझ आ गया। और v क्या है, परिणामी विभव। तो ये जो v का वैल्यू है यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन c हो जाएगा v का वैल्यू, इज इक्वल टू q 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। समझ आ गया। अब दोनों पक्षों में q q काट दो, यहाँ कट गया, 1 बचेगा, 1 अपॉन c। अब यहाँ भी 1 बचेगा, लिखने का जरूरत नहीं है, 1 से गुणा करोगे वही आएगा, जैसा है वैसा लिख दो, 1 अपॉन c1, 1 अपॉन c2 और 1 अपॉन c3 प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखिएगा कि जब हम प्लेटों का संयोजन श्रेणी क्रम में करते हैं तो हमको यही धारिता प्राप्त होती है। ठीक है, C को हम धारिता बोलते हैं, लेकिन बटे में लिख देंगे तो इसको धारिता का व्युत्क्रम बोलेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारिता का व्युत्क्रम है, अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। नीचे आप लिख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, समांतर क्रम संयोजन। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लो।